1, 2, 3, come on! नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अध्याय 9 सजीव विशेषताएं और उनका आवास। आज हम सजीवों के बारे में पढ़ेंगे कि सजीव की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उनका कौन कौन से आवास होते हैं, कहाँ पर वो रहते हैं। तो आइए आज का अध्याय हम प्रारंभ करते हैं और जानते हैं सजीवों के बारे में, सजीव के क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अलग अलग स्थान पर अलग अलग जीव जंतु रहते हैं और सभी सजीव यानी जीव को अलग निवास स्थान और अलग परिवेश होता है। एक छोटे से स्थान पर हजारों प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, एक छोटे से पेड़ के नीचे और पेड़ के ऊपर कितने जीव जंतु निवास करते हैं। तो इन्हीं को हम आवास कहते हैं, जहाँ पर ये निवास करते हैं। आइए आगे जानते हैं। आवास अनुकूलन। मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र और अन्य क्षेत्र, ये आवास के आधार पर अलग अलग जीवों की विशेषताएं हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले जीव जहाँ पर रेत ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। पर्वतीय क्षेत्र जो ऊपरी स्थानों पर होते हैं जहाँ शीत ऋतु ज़्यादा होती है। और समुद्री क्षेत्र जहाँ पर पानी होता है और जलीय जीव कहलाते हैं। इसी प्रकार स्थलीय जीव होते हैं। मरुस्थलीय आवास यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में जल की कमी होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन बहुत गर्म और रात ठंडी होती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र के जीव बहुत कम संख्या में रहते हैं। ऊंट एक मरुस्थलीय जीव है जिसके पैर गद्दीदार होते हैं, लंबे पाँव होते हैं। ऊंट का मूत्र उत्सर्जन कम मात्रा में करता है, मल शुष्क निकलता है और ऊंट बिना जल के भी कई दिनों तक जिंदा रहता है। अब जानते हैं जलीय जीवों के बारे में। जलीय जीव का आवास होता है समुद्री क्षेत्र। इनमें जो जीव रहते हैं मछली, मेंढक, सांप, कछुआ, बहुत सारे जीव। मछली का जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है। मछली के शरीर पर सल्क पाए जाते हैं जो उसके शरीर को चिकना बनाते हैं। मछली के गिल पाए जाते हैं, क्लोम होते हैं जिसके द्वारा वो श्वसन क्रिया करता है। और मछली के पूंछ होती है और पंख होता है जिसके द्वारा वह पानी में तैरती हैं। तो ये सभी मछली की विशेषताएं होती हैं जो उसको उसके जलीय क्षेत्र में रहने के अनुकूलन बनाती है। यानी मछली के गिल रहेंगे जो जल में से ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, श्वसन क्रिया करेंगे। मछली की पूंछ और पंख हैं जो कि उसको तैरने और दिशा में बदलने के लिए सहायक होते हैं। शरीर पर सल्क पाए जाते हैं जो कि उसको पानी के अंदर शरीर को सड़ने गलने से रोकता है सल्कों के द्वारा, इसीलिए वो चिकने भी होते हैं। प्रियनुकूलन क्या होता है? यानी कि कोई जीव थोड़े समय के लिए अपने शरीर में जो परिवर्तन करता है उस परिवेश के प्रति, उसे हम प्रियनुकूलन कहते हैं। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीव थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर लेते हैं। इसे हम प्रियनुकूलन कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि अनुकूलन किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाते हैं, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। और आवास किसी सजीव का वह स्थान जहाँ वह रहता है उसे हम आवास कहते हैं। जैसे जलीय आवास, स्थलीय आवास, मरुस्थलीय आवास, घास स्थलीय आवास, पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास, ये बहुत सारे जहाँ पर जीव निवास करता है। स्थलीय आवास स्थल पर रहने वाले जीव जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जलीय आवास जल में रहने वाले जीव जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीवों जैसे कि पेड़ पौधे और जंतु, इन्हें जैव घटक कहते हैं। और अजैव घटक किसी आवास पर पाए जाने वाली निर्जीव वस्तुएं, चट्टान, वायु, प्रकाश, मिट्टी आदि, ये अजैव घटक कहलाते हैं। विभिन्न आवास स्थलीय आवास कौन कौन सा स्थलीय आवास है? मरुस्थलीय क्षेत्र। कुछ छोटे जीव मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं, वह जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। मरुस्थलीय छोटे पौधे
वाष्पोत्सर्जन द्वारा कम मात्रा में जल का निष्कासन करते हैं और पौधे की पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी कांटों के रूप में रूपांतरित होती हैं। जड़ें ज़मीन में गहराई में रहती हैं और वो पानी को गहराई से अवशोषित करती हैं। इनका जो ये आकार है वो छोटा और कांटेनुमा होने के कारण ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बिल्कुल ही कम करते हैं, जिससे पानी को ये बचा सकते हैं अपने अंदर और ये ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह जाते हैं। इसलिए इनकी ये शरीर की विशेषता होती है कि ये इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ जैसे कि नागफनी, थोर आदि पौधे होते हैं। स्थलीय आवास में दूसरा आता है पर्वतीय क्षेत्र। यह आवास ठंडे होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, जहाँ पर तेज हवाएं चलती है और शीतकाल में यहाँ पर हिमपात होता है और पौधों का जो आकार होगा वो शंकुआकार आकार होगा, यानी शंकु के आकार का होगा। और यहाँ के पौधों की जो पत्तियाँ होगी वो भी तीखी होगी, ताकि उस पर बर्फ़ जमे नहीं और सर्दी यहाँ पर पड़े तो वो पत्तियाँ छोटी होती हैं, जो कि वहाँ पर बर्फ़ होती है उसको जाने देती है नीचे ज़मीन पर। स्थलीय आवास में अगला क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र। इसमें जो जंतु पाए जाते हैं उनकी विशेषताएं, मोटी त्वचा होती है और लंबे फर पाए जाते हैं, ताकि ये सर्दी में अपने शरीर को बचा सकते हैं। मजबूत खुर होते हैं जो कि उसको पहाड़ी क्षेत्रों पर चढ़ने में आसान होते हैं। शरीर सफ़ेद रंग का और लंबे घने बाल होते हैं, जो कि वहाँ बर्फीले क्षेत्र में ये अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार का कलर होता है, ताकि ये वहाँ पर अपने आप को बचा सकते हैं शिकारी से। स्थलीय आवास में आया अगला घास स्थलीय क्षेत्र। यहाँ के जंतु मटमैले रंग के होते हैं, जैसे कि शेर है, हिरन है। इन जंतुओं के पैर मजबूत होते हैं, ताकि ये भागने की क्षमता बहुत तेज होती है इनमें, और तेज भागने के कारण और पकड़ने में मजबूत होने के कारण ही ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हिरन और शेर घास स्थलीय क्षेत्र का अच्छा उदाहरण है। अब पढ़ते हैं हम जलीय आवास। जलीय आवास में आते हैं समुद्री क्षेत्र। समुद्री जीवों की आकृति धारारेखी की होती है जीवों की, और वो श्वसन क्रिया में गिल और क्लोम द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां कटी फटी होती हैं। जड़ें गहराई में ज़मीन में होती हैं, यानी कि मिट्टी में होती हैं। तने श्लेष्मा युक्त होता है और वायु कुपिकाएँ पाई जाती हैं। वात छिद्र होते हैं। तना खोखला होता है। अब हम पढ़ते हैं कि सजीवों में क्या क्या लक्षण होते हैं। हम सजीव किसको कहते हैं? तो सबसे पहला जो लक्षण आता है वो आता है सजीव वृद्धि का गुण पाया जाता है, यानी सजीव अपने समान नए जीव उत्पन्न करता है। जैसे कि आदमी जनन प्रक्रिया द्वारा नया जीव पैदा करता है अपने समान, इसे हम कहते हैं संतति, यानी वृद्धि करना अपनी संख्या में। आप देख सकते हैं मुर्गी होती है, मुर्गी अंडे देती है और अंडे से चूजे निकलते हैं, वो भी वृद्धि करते हैं और इस प्रकार उनकी भी बढ़ जाती है संख्या। फिर है सजीवों में श्वसन क्रिया, और जो जीव श्वसन क्रिया करते हैं यानी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वो वाले जीव कहलाते हैं जो श्वसन क्रिया को अपनाते हैं। इसके अलावा सभी निर्जीव होंगे जो श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। तीसरा लक्षण, सजीवों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है, यानी कि हम कहीं पर भी जीव के कील चुबा देते हैं तो वहाँ से वो आदमी या जानवर अपना पैर हटा देता है, तो उसमें अंदर वो उद्दीपन होता है उसके प्रति, इसलिए वो हटा देता है। ऐसे ही पौधे हैं, जब सूर्य को बाहर कहीं खुले में होता है और पौधे घर के अंदर होते हैं तो उनकी वर्दी उस खिड़की की तरफ हो जाती है जिधर से धूप आती है, तो इस प्रकार की वर्दी वो भी दर्शाते हैं। सजीवों में चौथा लक्षण है प्रजनन। प्रजनन का अर्थ है अपने समान नए जीव उत्पन्न करना, जो कि जंतुओं का ये वास्तविक लक्षण है जिसके कारण वो अपने समान नए जीव बनाते हैं। अब ये कुछ जीव होते हैं जो अंडे देते हैं, उन्हें हम अंडज कहते हैं, और कुछ होते हैं जो बच्चे को पैदा करते हैं, उन्हें हम जरायुज कहते हैं। यानी बच्चे देने वाले जीव जरायुज होंगे और अंडे देने वाले अंडज कहलाएंगे, लेकिन ये प्रजनन प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। इस प्रकार के लक्षण आप देख सकते हैं। गाय का बछड़ा ये भी उसी के समान होता है और उसी का बच्चा होता है, और ये सब प्रजनन प्रक्रिया द्वारा ही संभव है, इसलिए वो संपन्न होता है।
कुत्ता है, बिल्ली है, इनके भी जो पिल्ले होते हैं वह भी उसी के समान होते हैं। तो वो अपनी जनसंख्या वृद्धि करने के लिए प्रजनन करते। तो सजीवों का ये प्रमुख गुण है कि वह प्रजनन करता है और अपने समान नए जीव उत्पन्न करता है। सजीवों के लक्षण में आगे है कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी अपने समान नए पौधे उत्पन्न करता है। आप देख सकते हैं, एक पौधे का बीज लिया, उसमें से जड़ें निकली, धीरे धीरे वह वृद्धि करता है, उसी के समान पत्ते निकलते हैं, युवा अवस्था आती है और फिर से उस पर बीजों का उत्पन्न होने ये उसकी प्रक्रिया का प्रजनन कहलाएगा कि वह वृद्धि करके पुनः प्रजनन द्वारा अपने समान नया बीज बना देता है। इसी प्रकार कोई आलू है जो कि प्रजनन नहीं करता, उसको हम कृत्रिम रूप से काट करके ज़मीन में डाल देते हैं तो उसमें से उसका नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो आलू इस प्रकार से कायिक जनन द्वारा प्रजनन करता है। तो सजीवों का यह भी लक्षण है कि प्रजनन कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन प्रजनन करते ज़रूर हैं और वो अपने समान नए जीव उत्पन्न जरूर करते हैं, तभी वह सजीव कहलाएंगे। आइए आगे जानते हैं हम। सजीवों में पांचवा जो गुण है वो है पोषण की प्रक्रिया, यानी सजीव हमेशा भोजन ग्रहण करते हैं। सजीव उत्सर्जन क्रिया द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं और सजीव गमन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। आज हमने सजीवों के बारे में पढ़ा। आइए अब इसका सारांश जान लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु या अन्य जीव रहते हैं उसका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण और स्वभाव जो उनमें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूलन बनाते हैं उसे हम अनुकूलन कहते हैं। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय यानी ज़मीन पर और जलीय यानी जल में रहने वाले के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी अलग अलग प्रजातियां रहती हैं विभिन्न आवासों में। पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव ये सभी संयुक्त रूप से जैव घटक कहलाते हैं जो कि जिंदा होते हैं, इसलिए उनको हम जैव घटक कहते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश और ताप ये हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक है जो निर्जीव होते हैं, इन्हें अजैव घटक कहते हैं। और सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं कि उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वो भोजन ग्रहण करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया भी करते हैं, प्रजनन करते हैं, पढ़ चुके हैं, और वृद्धि भी करते हैं, साथ में गति भी दर्शाते हैं। इस प्रकार से इनमें ये बहुत सारे विशेषताएं होती हैं, वो सजीव कहलाएंगे। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा आप इसको वापस देखना और याद करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।